नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को मंदिर में करीब 100 साल के बाद स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मां की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो आपको बता दें, घर लौटकर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आ चुकी है और काशी विश्वनाथ में ही उनको विराजित किया गया है। वहां पर पूजा पाठ भी होती है और अब वहां पर मूर्ति होगी। और इस आयोजन में खास तौर पर सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने खुद मां की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की। सबसे पहले इस मूर्ति की एक यात्रा निकाली गई थी। अलग अलग जगहों पर यात्रा पहुंची थी, अयोध्या भी पहुंची और उसके बाद आज ये यात्रा पहुंच चुकी है काशी विश्वनाथ, जहां पर इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम चल रहा है। माता अन्नपूर्णा के कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। माता अन्नपूर्णा के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। ये कार्यक्रम है। सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। सीएम योगी समारोह को संबोधित करेंगे। माता अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए ये समारोह हो रहा है। काशी के संत समाज और बुद्धिजीवी भी शामिल है। आपको बता दें कि ये मूर्ति चोरी हो गई थी कहीं से अचानक से और उसके बाद कनाडा में ये मूर्ति मिली थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मूर्ति भारत की है और उसके बाद कनाडा सरकार ने इसे दे दिया था और उसके बाद आज वो मौका आ गया है जब एक समारोह आयोजित किया गया है। और इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जहां पर ये समारोह है, सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी समारोह को संबोधित करेंगे। ये समारोह हो रहा है काशी में, जहां पर माता अन्नपूर्णा के स्वागत में ये खास समारोह आयोजित किया गया है। सीएम योगी पहुंच चुके हैं और माता अन्नपूर्णा के स्वागत में ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, एक समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। ये कार्यक्रम हो रहा है। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 100 साल के बाद ये मूर्ति यहां पर आई है और उसका भव्य स्वागत समारोह हो रहा है। सीएम योगी पहुंचे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। सीएम योगी समारोह को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह को संबोधित करेंगे। माता अन्नपूर्णा के स्वागत में ये समारोह हो रहा है और इस समारोह को खुद सीएम योगी संबोधित करेंगे। माता अन्नपूर्णा के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की बात करें, ये कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं काशी से, यानी कि वाराणसी से। हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम योगी समारोह में पहुंच चुके हैं, कितनी देर में संबोधन शुरू होने वाला है? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ धाम में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सीएम योगी सीधा पहुंचे हैं सिगरा स्थित जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और वहां पे 3 दिवसीय संस्कृति संसद चल रही है काशी विद्वत परिषद और अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से। यहाँ पे भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में किस तरह से धर्म और संस्कृति को जगह मिलनी चाहिए, क्या उसकी दिशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए, इसको लेकर के एक चर्चा हुई है। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है उसी को लेकर के वहां पे एक स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां पे सीएम योगी कुछ ही देर में अब वहां के जो काशी के बुद्धिजीवी और धर्माचार्य हैं उनको संबोधित करेंगे। और मां अन्नपूर्णा की जो ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है 108 वर्षों के बाद काशी में, बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है जिसके साक्षी हम सभी बन रहे हैं। उसको लेकर के सीएम योगी की क्या भावनाएं हैं या उनके तरफ से क्या भावनाएं हैं वो लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक धर्माचार्यों के बीच में, जो बुद्धिजीवियों के बीच में जो बहस है कि आखिर हमारे देश की दिशा क्या होनी चाहिए, अपने खास करके अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर के, और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए, समाज को क्या दिशा देनी चाहिए, इन सबों को लेकर के सीएम योगी अभी कुछ ही देर में मंच से संबोधित करेंगे। और अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद के जितने भी सदस्य हैं, उसके अलावा काशी के बुद्धिजीवी वर्ग और अलग अलग मंदिर और मठों के जो धर्माचार्य हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या बीएचयू का जो धर्म विज्ञान विभाग है,
वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उसके अलावा समाज के संभ्रांत लोग हैं, उन लोगों के बीच में सीएम योगी बहुत ही जल्द, बहुत कुछ ही देर में अब संबोधित करेंगे। फिलहाल उनका अभी सम्मान समारोह चल रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीर भी दिखा रहे हैं माता अन्नपूर्णा के स्वागत कार्यक्रम की ये तस्वीरें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आप देख रहे हैं। मंच पर विराजमान है सीएम योगी आदित्यनाथ। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभिषेक से बात भी करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं समारोह की। थोड़ी देर में सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। अभिषेक, कनाडा से भारत तक की मूर्ति लाई गई है, एक बहुत वक्त लग गया है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं सीएम योगी भी पीएम मोदी को ही देंगे, क्योंकि पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब उन्होंने वहां पर देखी और चर्चा चली, उसके बाद उन्होंने अनुरोध किया और बाकायदा कनाडा सरकार ने ये मूर्ति यहाँ पर भेज दी कि आपकी धरोहर है, आपके लिए ही है ये। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो मूर्ति है 18वीं सदी की ये मूर्ति है, बनारस की शैली में बनी हुई मूर्ति है। और एक कनाडा में शिक्षाविद थी, महिला शिक्षाविद, उन्होंने सबसे पहले वहाँ के मैकेंजी आर्ट गैलरी, और एक विश्वविद्यालय है वहाँ पे, एक मैकेंजी आर्ट गैलरी है, वहाँ पे इस मूर्ति को देखा, जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। और जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कनाडा सरकार से बात की कि उन्हें ये मूर्ति वापस दी जाए, क्योंकि जो उस मूर्ति का इतिहास बताया जा रहा था उसके मुताबिक ये काशी से करीबन जो 400 साल पुरानी 18वीं सदी की मूर्ति है, वो मूर्ति चुरा करके अवैध तरीके से ले जाई गई थी। तो पीएम मोदी को कहीं ना कहीं श्रेय निश्चित तौर पर मिलना चाहिए कि केंद्र सरकारों के प्रयास से ही मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है वो काशी वापस अपने घर, उनकी घर वापसी हुई है 108 वर्षों के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी भी उतने ही हकदार है, क्योंकि जिस तरीके से भव्य आयोजन हुआ है और लोगों को बताया गया है, लोगों के बीच से जिस तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाला गया है, खुद सीएम योगी ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर के देर रात तक तैयारियों का जायजा लिया, खुद प्राण प्रतिष्ठा की है। तो निश्चित तौर पे ये जो जोड़ी है, या जिसे राजनीतिक भाषा में अगर कहें कि डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसे लेकर के ये दोनों मिलकर के आगे चल रहे हैं, जिसकी परिणति आज ये जो बड़ा एक आयोजन देखने को मिला है काशी को खास करके अगर कहा जाए कि एक काशीवासी होने के नाते मैं खुद भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं और इसका श्रेय निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पीएम मोदी और इस भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी को ही जाता है। बिल्कुल, आप काशी के ही रहने वाले हैं। और अभिषेक, जब भी अन्नपूर्णा के आयोजन होते थे, भंडारा वगैरह होता था, वो सारे आयोजन तो होते थे, लेकिन मूर्ति के बिना वो अधूरे थे। अब जाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब पूर्ण हो चुका है मंदिर भी, समारोह भी। निश्चित तौर पे काशी वासी के तौर पे, हालांकि काशी को माना जाता है कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कण कण में यहाँ शंकर वास करते हैं, लेकिन माँ अन्नपूर्णा जिन्हें माँ पार्वती यानी कि जो माता गौरी हैं, उन्हीं का अवतार माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा जिसे आशीर्वाद दे दे, जिस नगर को, जिस देश को आशीर्वाद दे दे, वहां पे कभी अन्न से कोई भूखा नहीं सोता है। और ऐसा काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है, उसके पीछे आशीर्वाद कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा का है। और हम लोग अगर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं तो ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये जो भव्य आयोजन हुआ है, न भूतो न भविष्यति, अगर मैं कहूं कि भविष्य न तो पूर्व में इस तरह के कोई आयोजन काशी के लोगों ने देखा था, न देश के लोगों ने देखा था। निश्चित तौर पे इस भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी को निश्चित रूप से साधुवाद है। और यहाँ जो काशी के लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में दुर्गा कुंड से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक अगर बात करूं तो तकरीबन 2 घंटे की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे लग गए दूरी तय करने में। सीएम योगी मूर्ति के प्रतिमा के काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। तो ये उनकी एक भावना दिखाती है कि वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपने धार्मिक पहचान या जो धार्मिक उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको वो कभी पीछे नहीं रखते और खुल करके सामने आते हैं। पूरी तरह से खुद उन्होंने आचार्य श्रीकांत के साथ बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा की, करीबन 40 मिनट तक लगातार पूजा चली। खुद उन्होंने डोली को पूजा पाठ से उनका उत्साह, उनकी खुशी जाहिर हो रही है अभिषेक। और ये मंच की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। सीएम योगी मंच पर नजर आ रहे हैं, अन्य साधु जो है वो भी नजर आ रहे हैं, जो भी इसके मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम के तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद अभिषेक इंतजार होगा कि उनके मन के भाव लोगों के बीच आएंगे। चेहरे की खुशी तो हम देख ही रहे हैं। अब अभिषेक, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी और बहुत बड़ा योगदान पीएम मोदी का भी रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है थोड़ी देर में जब संबोधन करेंगे तो जिक्र तो जरूर होगा।
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कल रात में भी जिस तरीके से वो भौतिक जब उन्होंने सर्वेक्षण कर लिया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल है, पूरी तरह से जब संतुष्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया की बातों में सबसे पहला नाम और सबसे पहला धन्यवाद अगर उन्होंने किसी का किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया था कि उनके प्रयासों से ही मूर्ति काशी भारत आई और भारत में आने के बाद पीएम मोदी ने सीधा यूपी सरकार को गोपाष्टमी के दिन, यानी कि गोपाष्टमी का दिन अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का दिन माना जाता है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहली बार गाय चराने के लिए घर से निकले थे 6 वर्ष की उम्र में। बहुत ही शुभ दिन था और आज का दिन तो यूपी सरकार को जो हैंडओवर किया गया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और उसके बाद जो बड़ा एक सफल आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पे जनता भी जानना चाहेगी, धर्माचार्य और जो बुद्धिजीवी हैं वहां पे उनके साथ साथ प्रदेश की जनता भी सुनना चाहेगी कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस मंच से क्या कहने वाले हैं। और लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि खुद गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, धार्मिक कार्यों में कभी भी वो पीछे नहीं हटते हैं उन तस्वीरों से। और आज धार्मिक कार्यों में खुद प्राण प्रतिष्ठा भी की। अभिषेक बने रहिए, अब हम जरा अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें खुद प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये देखिए 2 तस्वीरें इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। घर लौटी है जब मां अन्नपूर्णा तो स्वागत भी हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई और अभिषेक जिस तरीके से बता रहे थे कि 2 मिनट की दूरी थी जहां पर ये मूर्ति जा रही थी, शोभा यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन 2 घंटे लग गए। तमाम लोगों ने दर्शन पूजन किए, सीएम योगी साथ में ही रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जैसे ही पहुंची महामंदिर में उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ खुद सीएम योगी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की है। उनका जो भावनाएं हैं, उनकी जो खुशी है वो उस वक्त नजर आ रही थी और इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ रही होंगी। एक तो शोभा यात्रा की तस्वीर जहां अलग अलग जगहों पर मां अन्नपूर्णा की जो है शोभा यात्रा निकाली गई और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीर। 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें ये आयोजन 100 साल के बाद हो रहा है। ऐसा आयोजन शायद कभी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये जो मूर्ति है मां अन्नपूर्णा की, ये कहीं से चोरी हो गई थी, कैसे चली गई कनाडा, ये तो एक खोज की बात है। लेकिन जब वहां पर एक महिला ने देखी, ये जो आप मूर्ति आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में भी और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कनाडा की एक महिला ने देखी और कहा कि ये तो भारत की है, ये तो हमारी अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है। प्रधानमंत्री को उन्होंने इस बात के संज्ञान में लाया और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार इसी कोशिश में रहे कि ये मूर्ति वापस भारत आ जाए। और आज देखिए घर लौटकर जब मां अन्नपूर्णा आई है तो कितना बेहतरीन तरीके से स्वागत किया है, दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई, कानपुर में, अयोध्या में, और उसके बाद आज जब शोभा यात्रा पहुंची है काशी तो जरा आप देखिए क्या माहौल है वहां पर। और उसके बाद सीएम योगी तो लगातार इस शोभा यात्रा में रहे ही और उसके बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की मंत्रोच्चारण के साथ। तो ये 2 तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब ये आयोजन जो हो रहा है अभी थोड़ी देर बाद में संबोधन भी हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज तो सोमवार है। काशी विश्वनाथ की बात करें तो यहाँ पर दर्शनों के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं और आज ये आयोजन है तो कितनी भीड़ है वहां पर, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं आज के दिन को देखते हुए? देखिए अगर आज के दिन की बात करूं तो एकादशी का दिन है और जो प्राण प्रतिष्ठा का समय चुना गया और जो स्थान चुना गया वो पूरी तरह से धर्माचार्यों के साथ में विचार विमर्श करके इस समय का चुनाव किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्रबोधनी एकादशी और ईशान कोण यानी कि बाबा विश्वनाथ जहां पे स्थापित है वहां से ईशान कोण में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और उसके बाद जो समय चुना गया है वो प्रबोधनी एकादशी का वक्त चुना गया है। प्रबोधनी एकादशी का हिंदू धर्म के मान्यताओं के हिसाब से बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और उस शुभ मुहूर्त के अंदर में मां की अन्नपूर्णा की जो पुनर्स्थापना अगर कहें या अवस्थापना कहें, क्योंकि मूर्ति यहां से चोरी हुई थी उसे वापस से स्थापित किया गया है, तो निश्चित तौर पे बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। और जो समय चुना गया है वो धर्माचार्यों से पूरी तरह से संपर्क करके प्रबोधनी एकादशी में चुना गया है क्योंकि ये जो काल है ये समय बिल्कुल शुभ माना जाता है किसी भी मूर्ति के या किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। और जो जगह चुना गया है, जो जगह चुनी गई है वो बाबा विश्वनाथ से जो एक वास्तु के हिसाब से जिसे कहा जाता है ईशान कोण, वहां पे इस मूर्ति की स्थापना की गई है। वहां पे बकायदा मंदिर बनाया गया है, मंदिर के अंदर में इसको स्थापित किया गया है। अब उसे और भव्यता दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे इन तमाम चीजों का की धार्मिक बिंदु जितने भी हो सकते हैं इस धार्मिक आयोजन में, उन तमाम पहलुओं को जो पूरी तरह से ख्याल रखा गया है काशी विद्वत परिषद से लेकर के बीएचयू के जो वैदिक धर्मशास्त्र के जो प्राचार्य हैं, आचार्य हैं, उनसे संपर्क करके बहुत ही शोध के बाद ये समय और दिन चुना गया था, जिसके बाद 15 तारीख
यानी कि प्रबोधनी एकादशी के दिन सोमवार बाबा विश्वनाथ का दिन और समय प्रबोधनी एकादशी का समय। तो ये जो चीजें सारी चीजें जो तय की गई थी बड़े ही शोध के बाद की गई थी, ताकि जो धार्मिक जो एक भावनाएं होती हैं वो कहीं से किसी के आघात ना हो कि किसी भी गलत समय पर आपने पूजा कर दिया या प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इन सब तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है और इन सब चीजों के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे। बिल्कुल 100 साल के बाद जब ये आयोजन हुआ, जैसे आप कह रहे हैं शुभ मुहूर्त है, सोमवार है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्राण प्रतिष्ठा की है। आयोजन बहुत ज्यादा यादगार है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीएम योगी पहुंच चुके हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, और कौन कौन से मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं, कौन कौन से खास लोग पहुंचे हैं? देखिए, इसमें अगर खास लोगों की बात करें तो पिछले 3 दिनों से ये संस्कृति संसद चल रही थी। कल इसका समापन लगभग हो चुका था और आज बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि जो काशी विद्वत परिषद के जो प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी हो या अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष या महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद हो, तमाम काशी के जितने भी मठ हैं उनके मठाधीश हैं, मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी हैं। उसके अलावा अगर शिक्षा जगत से बात की जाए तो शिक्षा जगत के तमाम लोग हैं। उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल, अनिल राजभर, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बीच में जो ये कार्यक्रम हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के पुनर्स्थापना का, उसे लेकर के क्या समाज की दिशा होनी चाहिए, समाज में क्या संदेश देना चाहिए हिंदू समाज को, वो निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय रहेगा। और अब कुछ ही देर में सीएम योगी संबोधन करेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि वो इस पूरे घटनाक्रम को या इस पूरे आयोजन पे उनका क्या नजरिया है। लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने आकर के बाकायदा कल रात में ही वो आ गए थे और इस आयोजन के लिए, और खुद जिस तरीके से देर रात तक मुआयना करते रहे और सुबह से ही लगातार वो बिल्कुल समय पे, जो तय समय था 9:30 वो बिल्कुल समय पर पहुंच चुके थे। प्रतिमा पहुंचने में करीब थोड़ी सी 10 मिनट करीबन विलंब हुआ, उसके बावजूद वो उन्होंने इंतजार किया मुख्यमंत्री रहते हुए। तो इस धार्मिक आयोजन को लेकर के वो कितने गंभीर थे और कितने संवेदनशील थे, इसका परिचय तो निश्चित तौर पे मिलता ही है। अब उनकी भावनाएं क्या है वो थोड़ी देर में संबोधन के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल। और इसके पहले जो संबोधन हो चुके हैं आचार्य धर्माचार्य के, जैसे आप कह रहे हैं काफी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा? मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा वापस आकर के पुनर्स्थापित की गई है और जिस तरीके से ये भव्य आयोजन हुआ है, निश्चित तौर पे काशी जो कि धर्म और मोक्ष की नगरी मानी जाती है, धर्म को लेकर के यहाँ के लोग बड़े ही संजीदा और संवेदनशील है। उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो सुबह मंदिर के घंटों से शुरू होती है और रात जो होती है वो भी मंदिर के घंटों और प्रार्थनाओं के साथ ही खत्म होती है। ऐसे में 108 वर्ष पुरानी प्रतिमा का वापस आना और मां अन्नपूर्णा यानी कि बाबा विश्वनाथ की अर्धांगिनी उनका वापस आना अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। इसे लेकर के काशी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको लेकर के उत्साहित ना हो और बहुत ही प्रसन्न ना हो। ऐसा ही धर्माचार्य भी है जिन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताया। जब हमारी स्वामी जितेंद्रानंद से बात हो रही थी तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय और इस पूरे आयोजन का श्रेय जो है पीएम मोदी और योगी को दिया और साथ ही साथ कहा कि हमें कभी भी जो अभी तक की पूर्ववर्ती सरकारें रही थी वो कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों से एक दूरी बना के रखती थी, लेकिन मोदी और योगी की सरकार है वो इस तरह से कभी बैकफुट पर नहीं आती है और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पहचान को साथ में लेके आगे बढ़ती है, उसे दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं करती है। ये एक अच्छी पहल है और इसको लेकर के कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काशी के धर्माचार्य हो, बुद्धिजीवी हो या काशी की आम जनता हो, धर्म और मोक्ष की जो नगरी मानी जाती है, बड़े धार्मिक लोग होते हैं यहाँ के। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत ही यहाँ के दिन की जो सुबह की शुरुआत होती है वो मंदिरों के घंटों से और प्रार्थनाओं से शुरू होती है और रात भी मंदिर के प्रार्थना से ही खत्म होती है। संबोधन का इंतजार और अब बस संबोधन शुरू होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी सुनाएंगे हम अपने दर्शकों को मां अन्नपूर्णा के स्वागत कार्यक्रम के। अभिषेक, जब भगवान राम आए तो दिवाली पे दिए जले अयोध्या में, पूरे देश में, और अब देखिए 11 दिन बाद 11 का बड़ा महत्व होता है और आज फिर दिए जलेंगे काशी में, खुशी मनाई जा रही है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आयोजन और यादगार। निश्चित तौर पे जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम जो नया बन रहा है, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी जो सजावट की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि न भूतो न भविष्यति, कभी भी बनारस के लोगों ने। चलिए अभिषेक सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। वापस आकर के विराजमान हो रही है। काशी में उत्सव जैसा माहौल है और तिथि भी देवोत्थान एकादशी की है।
आप सबको देवोत्थान एकादशी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, सत्या बाबा और माता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे संसदीय मंत्रीगण, स्वास्थ्य संबंधी राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, मोहम्मद अब्बास, श्री सुशील सिंह जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोनू मोरा जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी और आपके इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, प्रबुद्धजन, दिग्गजन और काशी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक 108 वर्ष बाद अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी, इस देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत के हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत की विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। याद करिए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे योग भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है पद्धति। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीव और जगत को देख करके लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, आध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। भारत की ऋषि परंपरा के इस अनमोल रत्न को, प्रसाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य करना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। हमारे पूज्य संतजन हैं, भारत का कोई ऐसा संत नहीं जो कुंभ का आयोजन हो और वो अपने आश्रम में बैठ जाए।
वो दौड़ पड़ता है कुंभ के आयोजन में, क्योंकि हमारी मान्यता रही है, सनातन मान्यता रही है कि कुंभ का आयोजन सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर के आ जाता है। और हम भी जब जाएंगे तो संगम का रज और संगम का जल हम सबको भी पूर्ण करेगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद हर एक श्रद्धालु को प्राप्त हो जाएगा। हर श्रद्धालु उमड़ पड़ता था। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो और वैश्विक मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ वो सब आपके सामने। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन सफलता तब भी दूर की पौड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से श्री राम जन्मभूमि के विवाद का सदैव के लिए समाधान हुआ, बल्कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2020 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही करकमलों से कार्य भी शुभारंभ हो गया। काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता हो? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिन भिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे। उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करूं और मां गंगा के जल में स्नान करूं? हर भारतीय के मन में एक अभिलाषा होती है। कोई गंगोत्री जाता है, कोई गौमुख तक जा पाता है, कोई ऋषिकेश में, कोई हरिद्वार में, कोई गढ़मुक्तेश्वर में, कोई प्रयागराज में, कोई काशी में, कोई गंगा सागर में। लेकिन गंगा तो गंगा ही है। लेकिन गंगा की चिंता भी किसी ने की। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी किसी ने साकार किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत के विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए? ठीक कह रहे थे यहां पर हमारे शंकरपुरी जी महाराज, सतवा बाबा, रविंद्रपुरी जी महाराज और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। ठीक कहा उन्होंने।
पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी, भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए, 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारी अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी हैं, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो, हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है, उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने
पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन बान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ, मोदी जी के सत प्रयास से। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी, और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए। ये बड़ा अभिनंदनीय कार्य है और मैं इस बात के लिए यहां के पूज्य संतों का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करूंगा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना कहां होनी है। इसके बारे में जब चर्चा चली तो हमारे महंत शंकरपुरी जी महाराज से मैंने चर्चा की थी, नीलकंठ जी से भी चर्चा हुई, नीलकंठ जी ने भी उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा मां अन्नपूर्णा तो सर्वत्र विराजमान है और अच्छा होगा, यह एक विरासत है, इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो, वहीं पर स्थापित हो। मां अन्नपूर्णा तो अपने धाम में है ही। शंकरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है, विगत दिनों से ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था और उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में रहूंगा। सारे कार्यक्रम स्थगित, आप सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, विद्वज्जनों के सानिध्य में, काशीवासियों के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके सत्प्रयास से 108 वर्ष पहले अनुमान कर सकते हैं, 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहां से कनाडा चली गई थी, आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान दिल्ली में जब मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रही थी तो हम लोगों को यह था कि कार्यक्रम 4 दिन में हम लोग मूर्ति को लेकर के आ जाएंगे, दिन में 4 घंटे 6 घंटे यात्रा चलेगी, फिर विश्राम, रात्रि विश्राम, और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे, फिर हर दिन का यह कार्यक्रम रहेगा। आज प्रातः में देख रहा था, मैं कल सायंकाल को यहां पहुंच गया था। कल मैंने शाम को दिल्ली वहां पे लखनऊ में फोन से नीलकंठ जी से बातचीत किया। मैंने कहा नीलकंठ जी कहां हैं? तो उन्होंने मुझे शाम को बताया कि 5 बजे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ से चलते 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 कल सुबह लोग चले थे अयोध्या धाम से और आज सुबह 6 बजे मैं सर्किट हाउस में देख रहा था कि सर्किट हाउस से लोग 6 बजे निकल रहे थे। याद करिए कितना श्रद्धा के साथ लोग मरे थे। जब दिल्ली से भी मूर्ति चली थी उस समय भी नीलकंठ जी वहां थे और जब वहां से ये शोभा यात्रा निकली, उन्हें 3 बजे अपराह्न में गोपाष्टमी के दिन 11 नवंबर को सौरोधाम कासगंज में पहुंचना था। 3 बजे नहीं पहुंचे,
प्रातः 7:30 बजे से चली हुई यात्रा और अगले दिन सुबह 7 बजे सौरोधाम पर पहुंची है कासगंज में। आप अनुमान कर सकते हैं, दिल्ली से सौरोधाम आने पर सौरोधाम से फिर कानपुर तक आने में, कानपुर के लिए मैंने पूछ रहा था मैं कहां तक यात्रा है, कहां पर शोभा यात्रा चल रही है। सुबह 5 बजे वहां पहुंची। ऐसे अयोध्या धाम जब चली थी तो मैं कल भी परसों पूछ रहा था कहां पे यात्रा है, रात्रि में 11 बजे 12 बजे पूछता था, चल रही है।